और देखिए पूरे देश में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। काशी और हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए काशी हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा है। यहाँ तक कि आप किसी भी मंदिर में इस वक्त जाइए तो भक्तों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी और भोलेनाथ शिव शंकर का नाम हर किसी की जुबान पर नजर आएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का मौका है और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर आपकी थोड़ी सी सेवा आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर देती है। तो ऐसे में भगवान भोले शंकर के जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि मंदिरों में इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारों में भी लोग खड़े होकर अपने इष्ट की पूजा के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे देश भर में भगवान शिव के ऐसे कई मंदिर हैं जो विश्वविख्यात हैं, जहां पर भक्त जाहिर तौर पर जाते हैं अपनी मनोकामना को पूरा कर भगवान शिव शंकर के समक्ष रखकर उन्हें पूरा करने की आस को लेकर। तो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। काशी हरिद्वार की बात करते हैं क्योंकि इनको शिव की नगरी कहा जाता है। तो काशी और हरिद्वार के अंदर लगातार ज़्यादा भक्तों का तांता है। तो आज अगर इन नगरियों की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए भारी तादाद में भक्तों की भीड़ पहुँच रही है। और देश के अलग अलग कोनों से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे जो बताएंगे वहाँ के मंदिरों का हाल और किस तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं शिव भक्त। और जैसा साक्षी ने भी जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा आसान होता भगवान शिव शंकर को मनाना, एक लोटा जल और सारे संकट हल, जो साक्षी ने जिस बात का जिक्र किया। तो ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, आप देखिए जहाँ पर किस तरीके से भगवान शिव शंकर की भक्ति में हर भक्त लीन नजर आ रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर की गूंज, इस तरह के जयकारे आपको हर मंदिर में सुनाई देंगे। और देखिए महाशिवरात्रि पूजा की जब बात की जाती है तो वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं जहाँ पर भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कैसे आप भगवान शिव शंकर को खुश कर सकते हैं, कैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर कौन कौन सी पूजा सामग्री आपको रखनी चाहिए भगवान शिव शंकर की पूजा के लिए, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चाहे करेश श्वेतार की बात हो, सफ़ेद आँखा की बात हो, धतूरे की बात हो, कुछ और जानकारी भी साझा करना चाह रही है रंजना बताइए क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है और भगवान शिव की भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शुभ मुहूर्त में पूजन का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है और काशी के पंचांगों के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 8 मार्च तारीख 2024 को रात्रि 7:34 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और चतुर्दशी तिथि रात्रि बेला में 8 मार्च 2024 शुक्रवार को होने से महाशिवरात्रि की महापूजा का सर्वाधिक शुभ समय क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और भगवान शिव के लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाशिवरात्रि में भगवान भोले की पूजा अर्चना की अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर मंदिर की बात करें तो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही पूजा। देखिए महाशिवरात्रि में शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं शिव भक्त और कैसे पूजा की जाए, क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने हैं। तो भगवान भोले शिव शंकर को मनाइए और अपनी जो आपकी मनोकामनाएं हैं आप उनको पूरा करा सकते हैं भगवान शिव शंकर से इस मौके पर, क्योंकि बहुत ही खास सहयोग इस बार बन रहा है। और मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वहाँ का सूरत हाल बताएंगे। थानेश्वर शर्मा संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ में, हरीश थपलियाल रहेंगे हमारे साथ में हरिद्वार से, हरेंद्र शुक्ला रहेंगे हमारे साथ में वाराणसी से, आलोक मालवीय रहेंगे संवाददाता प्रयागराज से, मोहन रहेंगे उज्जैन से, कैलाश जायसवाल रहेंगे रायपुर से हमारे साथ में। तो तमाम जो मेरे सहयोगी हैं वो इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले थानेश्वर का एक बार रुख करते हुए, थानेश्वर चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए आप जो उनके भक्त हैं वो किस तरीके से आराधना कर रहे हैं, मंदिरों में किस तरह की तस्वीर है इस वक्त। देखिए भगवान शिव का आज शुभ दिन है क्योंकि आज शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। हम इस समय पांडवकालीन शिव मंदिर में आपकी दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी आप दूर तक को भक्त नजर आएंगे क्योंकि 5 लाख लोगों के आज यहाँ आने की संभावना है। मंदिर प्रशासन की तरफ से 1000 सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए और चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस के जवान अलग तैनात किए गए क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है बहुत ही खास संयोग है। आज महाशिवरात्रि के दिन यदि किसी को कितनी भी भयंकर बीमारी हो
यदि वो भगवान शिव को पंचामृत से उसकी पूजा करके भगवान शिव की, उसके बाद जो शिवांजलि आती है उसका लेके उसका जलपान करता है, तो कहते हैं कि उसकी बीमारी कितनी भी भयंकर बीमारी हो वो दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ और भी कई अन्य तरह के उपाय हैं। किसी कन्या का विवाह ना होता हो तो आज के दिन भगवान शिव की के साथ पूजा करें तो 40 का विवाह हो जाता है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं पड़ हमारे साथ देखिए हरेंद्र शुक्ला भी जुड़े हुए वाराणसी से। हरेंद्र, देखिए कहा जाता है कि शिव को पाना है तो पृथ्वी में एक ही स्थान है काशी, और शिव की नगरी काशी में शिवरात्रि को लेकर किस तरह से धूम है, किस तरह से उत्साह है, जरा वो तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि को लेकर के पिछले एक सप्ताह से ही काशी में धूम मची हुई है और आज तो विशेष दिन है महाशिवरात्रि का। आज पूरी काशी बाबा श्री काशी विश्वनाथ के जो है वैवाहिक समारोह में बाराती बनी हुई है। पूरी काशी बाराती के रूप में तब्दील है और मंगला आरती के बाद 2:30 बजे के बाद मंगला आरती होती है बाबा विश्वनाथ की। मंगला आरती के बाद मंदिर का पट खोल दिया गया और बाबा श्री काशी विश्वनाथ लगातार 36 घंटे तक जो है अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से ठीक 7 बजे तक जो है लगभग 3 लाख श्रद्धालु, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और दर्शन पूजन किया। और एक बात और मैं बता दूं कि इस बार काशी विश्वनाथ धाम की ओर से इतनी शानदार व्यवस्था की गई है कि सड़कों पे जो लंबी लंबी 2 से 3 किलोमीटर तक पहले लाइनें लगा करती थी, अब मंदिर परिसर में ही जिग जैग लगा करके क्राउड प्रबंधन का जो अनूठा मिसाल दिया गया है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। और सारे श्रद्धालु बड़े शानदार तरीके से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हरेंद्र, क्योंकि आज हर एक श्रद्धालु की ये कोशिश होगी कि वो बाबा की झलक पा सके, अच्छे से दर्शन कर सके, पूजा पाठ वो कर सके। हरीश का भी रुख कर लेते हैं, हरीश थपलियाल क्योंकि हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। हरीश, क्योंकि देवभूमि की अगर बात करें तो किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारियां वहां पर कैसे की गई हैं, उत्साह कैसा नजर आ रहा है? जी जी, हरिद्वार धर्म की नगरी है और हरि का द्वार है, तो कह सकते हैं कि जो कनखल प्राचीन का जो कनखल मंदिर है यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। तो हरिद्वार का जो कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इस मंदिर में शिवलिंग धरती लोक के साथ साथ पाताल लोक में भी स्थित है। मान्यता, पौराणिक मान्यता ये कहती है कि राजा दक्ष के आग्रह पर महादेव ने कहा था कि इस जगह भगवान शिव के इस जगह को भगवान शिव के दक्षेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। हमारे साथ कुछ शिव भक्त भी हैं, उनसे जान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए और मानगढ़ जिले से, जागरामवाली गांव में। नाम मेरा शोभतराम है, जाति जाट है। तो जलाभिषेक पूजा अर्चना हो गई है? हाँ जी, जल अभिषेक हो गया है। हम कल आए थे, गंगा स्नान किया, हर की पेड़ी से यहाँ कर जल चढ़ाया भगवान शंकर के। ये मान्यता है यहाँ भगवान शंकर ने आकर, ये दक्ष मंदिर था, यहाँ पर पार्वती यज्ञ में पूर्ण हो गई थी, उनके बाद में वहाँ भगवान ने आकर उनको जीवित किया दक्ष को, और आदि जितने भी यहाँ के लोगों को सर्जीर्ण किया। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि यहाँ आकर आकर कोई जल चढ़ाएगा उनको भगवान की धाम मिलेंगे, शिवलोक मिलेंगे, ऐसी मान्यता है। आप कहाँ से आए? राजस्थान से सर। दक्षेश्वर महादेव का एक अपना एक महत्व है। ये तो प्राचीन बहुत है। भगवान शिव की भी ससुराल कनखल में। हाँ, ये कनखल में यही थी ना इनकी, वो राजा दक्ष ने जो कुल मिलाकर उत्साह काफी ज्यादा तमाम भक्तों के बीच में, दूर दूर से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग अलग अलग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। उस बीच मैं रुख करूंगी मुंबई का, जहां से सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में श्रद्धालु महाकाल की पूजा किस तरीके से कर रहे हैं, शिव की भक्ति में कैसे लीन हो रहे हैं, और व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है भक्तों के लिए, खासा आज शिवरात्रि के दिन पे? बिल्कुल, देखिए अब आज पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और इस वक्त हम मुंबई के ऐतिहासिक
मंदिर मनपेश्वर गुफा में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मौजूद है। और इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि करीब 1500 साल पुराना यह मंदिर है। स्वयंभू भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है और उनके दर्शन के लिए हालांकि हमेशा यह मंदिर नहीं खुलता है, शिवरात्रि के दरमियान लोग आते हैं और आज उम्मीद है कि लाखों लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। तो यह बेहद ही रोचक तस्वीरें मुंबई के दहिसर पश्चिम इलाके की है, जाहिर तौर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के चारों लिए तरफ भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रायपुर से मेरे एक और सहयोगी इस वक्त है, उनकी तरफ रुख करते हुए रायपुर की बात करें तो वहां पर मंदिरों में जाहिर तौर पर भक्तों की भारी भीड़ होगी। जरा तस्वीरें दिखाइए कि रायपुर में किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं शिव भक्त। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व के हर वर्ग के लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। मैं अभी मौजूद हूं राजीव नगर के मंदिर में, जहां पर प्राचीन मंदिर है और देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। पूरे लाइन से भक्त जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर अभिषेक चल रहा है शिव जी का और अभिषेक के बाद जो भक्त हैं वो मंदिर का जो शिव जी का है वो दर्शन कर पाएंगे, जल चढ़ा पाएंगे। जैसी उनकी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से वो पूजा पाठ अपना कर पाएंगे। हमारे साथ भक्त भी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप। अब यह कुछ भगवान को पूजा करना था, अभी ऐसा ही नंबर में है हम लोग। कब से लाइन में खड़े? सुबह 7 बजे से। देखिए सुबह 7 बजे से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। भक्तों की भीड़ इतनी है कि अब अपनी बारी का इंतजार करें। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? कुछ नहीं, केवल हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ भोले भंडारी अवगढ़धानी जो है वो केवल भक्ति के भूखे रहते हैं और उन्हीं भक्ति के कारण लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मनोकामना लेकर। क्या मनोकामनाएं हैं? सुख समृद्धि रहे, सभी चीज ठीक रहे, सुख समृद्धि और शांति से मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। और लगातार हम लोग अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्ति में, बाबा भोले की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। आलोक मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, प्रयागराज की तस्वीरें दिखाएं, बाबा भोले के दर्शन पूजन किस तरह से लोग कर रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कैसा उत्साह? बम बम भोले की धूम है। बम बम भोले की धूम के साथ लोग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूँ। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी, जिस वजह से यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। दूर दराज से जो पुष्प मंगाया गया पूरे देश से, उनका श्रृंगार यहाँ पर विशेष रूप से किया गया है। सुबह 3 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। उसके बाद लगातार यहाँ पर भारी भीड़ है लोगों की और भक्त यहाँ पर बम बम भोले के उद्घोष के साथ जल अर्पित कर रहे हैं। भोलेनाथ को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार संगम नगरी के पास जहाँ पर यह मंदिर स्थापित है, लोग गंगा जल भरकर यहाँ पर सीधे कांवरिये के रूप में आ रहे हैं। 3 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद लोगों को भोलेनाथ का दर्शन मिलता है और लोग अपनी बारी से जल अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का बिल्कुल महाशिवरात्रि का, क्योंकि आलोक हर कोई इंतजार करता है इस दिन का और ऐसे में हर तरफ बाबा की आराधना की जा रही है। आकाश सोनी अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकाश, अयोध्या तो वैसे ही हर जगह से अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो वहां पर किस तरह से तैयारी की गई है और भगवान भोले की जो आराधना है वो कैसे की जा रही है? आकाश, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, हम जाएंगे आलोक के पास, लेकिन समर्थ का पहले रुक कर लेते हैं। समर्थ सिंह इस वक्त आगर मालवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, आप बताएं कि आगर मालवा में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जो श्रद्धालु हैं लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश भर में आज बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक किया जा रहा है। हम इस वक्त आगरमालवा जिला कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे बाबा बैजनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ पर भी सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। बाबा बैजनाथ महादेव की बात की जाए तो आज दिन भर में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेंगे। साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बाबा बैजनाथ महादेव का एकमात्र मंदिर है जिसका चलिए ठीक है, कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हर
हर जगह पर किए गए। महाशिवरात्रि का ये पर्व है, इस बीच पंचामृत के साथ में जलाभिषेक के साथ में अभिषेक किया जा रहा है। भक्ति में लीन तमाम भक्त नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से, जिलों से तस्वीरें आप सभी ने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।